start video of chemical reaction and equation. So last lecture, last video में हम लोग ने क्या सीखा? We read what is chemical and physical change. ठीक है, दोनों के बीच में difference देखा. Then we saw characteristics, how the chemical reaction has been performed, right? So in this video we are going to talk about how exactly chemical reaction has been written. Okay, after that how the chemical reaction has been performed. ठीक है, so we'll start with how the chemical reaction has been written. ठीक है, मतलब there are few rules and regulations which we need to follow कि chemical reaction को कैसे लिखते हैं, क्या follow करना है, क्या rules follow करना है, ठीक है, क्या sign conventions follow करना है. So if we go to the chemical reaction, हम लोग को पता कि A plus B gives me C plus D. लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, ठीक है, whenever there is a chemical reaction there are what reactants and products. So always a reactant and product. So always a reactants. What are reactants? Which they react together. ठीक है, जब दो एक दूसरे के साथ वो react कर रहे हैं, those are known as reactants. When they react with each other, that means A and B दोनों एक दूसरे के साथ react कर रहे हैं and they are forming what C plus D. Yes or no? So these are the products. ठीक है, प्रोडक्ट्स मतलब हम लोग बोलते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, जो दो चीज रिएक्ट होके जो हम लोग को फाइनल चीज जो फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, तो दिस इज योर प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट इज ऑलवेज ऑन द राइट हैंड साइड. सो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश अ रिएक्टेंट एंड अ प्रोडक्ट? सो ऑलवेज अ रिएक्टेंट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इट इज सेपरेटेड बाय दिस एरो. So you have to remember कि ये एरो के साथ क्या हो गया, सेपरेट हुआ है. तो दिस इज योर रिएक्टेंट्स, right? And products are on the right hand side of that particular arrow. ठीक है, so these are known as what your products. Yes, I guys are clear with reactants and products. अभी काफी टाइम कैसे होता ना कि जरूरी नहीं कि एक ही रिएक्टेंट रहेगा, दो तीन चार, ठीक है, n number of reactants हो सकते हैं. So whenever we write an reactants, so reactants को कैसे सेपरेट करना होता है? By writing a plus sign. ठीक है, ऑब्वियसली सर्कल नहीं करना है, मैं तुम लोगों को सर्कल बता रहा हूं कि ये प्लस साइन है जिससे हम लोग दो रिएक्टेंट को या फिर दो प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. यस और नो? इसका मतलब हाउ डू वी प्रोनाउंस, हाउ डू वी से दिस केमिकल रिएक्शन? वी से दैट ए रिएक्ट्स विद बी टू फॉर्म मतलब ये रहा, ये एरो, टू फॉर्म C plus D. यस और नो? सो दिस इज योर रिएक्टेंट्स. ठीक है, रिएक्टेंट्स को सेपरेट करते हैं विद अ पॉजिटिव साइन, प्रोडक्ट को भी सेपरेट करते हैं विद अ पॉजिटिव साइन. सो दिस इज द वे वी राइट अ केमिकल रिएक्शन और अ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, सो दिस इज द वे वी राइट व्हाट अ केमिकल इक्वेशन के रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट्स है, दे आर सेपरेटेड विद अ व्हाट, अ सिंगल एरो. यस और नो? ठीक है, एंड अगर मोर देन टू रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स रहेगा तो दे आर सेपरेटेड बाय व्हाट, अ पॉजिटिव, दैट मींस अ प्लस साइन. वेरी गुड. ठीक है, सो व्हाट इज नेक्स्ट नाउ के और भी इंफॉर्मेशन है. ठीक है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है. ठीक है, सो इफ लेट्स से a chemical reaction tells me about its state. तो अगर मैं वापस सेम रिएक्शन लिख रहा हूं A प्लस B, तो यहाँ पे सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड, ठीक है, रिएक्शन लिखा C प्लस D. यस और नो? ये क्या कर रहा है, गैसियस है. ठीक है, लेट्स टेक वन एग्जांपल. अगर मैं बोल रहा हूँ CaCO3 रिएक्ट्स, ये क्या है, तुम लोग का सॉलिड फॉर्म में. ठीक है, यहाँ पे क्या है तुम लोग का हीट. ठीक है, ये एरो है, गिव्स मी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. ये लास्ट लेक्चर में भी हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे गैस इज गिवन ऑफ, सो अप एरो आता है. ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, G. सो दिस ऑल इंडिकेट्स द स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. G लिखा तो मतलब क्या रहेगा, गैसियस. सॉलिड लिखा तो क्या रहेगा, S रहेगा तो क्या रहेगा, सॉलिड. L लिखा तो क्या रहेगा, ठीक है, S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, L stands for liquid, G stands for gas, and there is something called as AQ. AQ मतलब होता है aqueous form. Aqueous form का मतलब होता है कि किसी भी चीज को हम लोग ने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है. If I talk about sugar, sugar को अगर मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, that is your aqueous solution. क्या बोलते हैं उसको, aqueous. मतलब aqueous मतलब सेमी लिक्विड काइंड ऑफ होता है, मोल्टेन स्टेट होता है. मोल्टेन और एक्वस काइंड ऑफ सेम है, सेमी लिक्विड होगा. ठीक है, ना सॉलिड होगा ना लिक्विड होगा, सेमी लिक्विड. ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लो हो सकता है जो. ठीक है, सो ये सब इंडिकेशंस है जो हम लोग को याद करना होता है व्हेनेवर वी राइट अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, एरो है, एरो के ऊपर क्या लगता है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी कैटलिस्ट हो गया या फिर कोई भी चीज हो गया, तो ये हम लोग यहाँ पे एरो के ऊपर लिखते हैं. ठीक है, तो दिस इज योर कैटलिस्ट एज ऑफ नाउ. ट्रायंगल का मतलब होता है कि हीट सप्लाई कर रहा हूँ. सो व्हेनेवर आई एम सप्लाइंग हीट एनर्जी टू व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट. ये कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है और क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड.
ठीक है। अप एरो किया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या गैस है विच इज गिवन ऑफ, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, ये एस लिखा हुआ है, ये सॉलिड है, ये हीट एनर्जी है। सो ये सब इंफॉर्मेशंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस ऑल इंफॉर्मेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर लास्ट वीडियो में हमने और एक चीज देखा था, ठीक है, प्रेसिपिटेट। इफ यू गाइस रिमेंबर मैंने बोला था थिक लिक्विड, ठीक है, प्रेसिपिटेट। तो हम लोग ने एक एग्जांपल लिया था, कौन सा एग्जांपल लिया था, AgNO3 प्लस हम लोग ने KCl। सो क्या मिला था मुझे यहाँ पे, AgCl प्लस क्या मिला था, KNO3। तो AgCl का डाउन एरो था, इफ यू गाइस रिमेंबर लास्ट वीडियो में डाउन एरो किया था। डाउन एरो इंडिकेट्स अ प्रेसिपिटेट, क्या इंडिकेट करते हैं, वो प्रेसिपिटेट है, समझा। तो ये सब इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, समझा। डाउन एरो, अप एरो, अप एरो मतलब गैस हो गया, डाउन एरो मतलब प्रेसिपिटेट हो गया। यहाँ पे अगर मैंने ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ किया तो वो हीट एनर्जी हो गया, या फिर कैटलिस्ट, ठीक है। काफी जगह पे यहाँ पे कैटलिस्ट लिखते हैं जैसे MnO2, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी, यस और नो, या फिर हीट एनर्जी, हीट का सिंबल। सो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन लिखने का फॉर्मेट है। दिस इज द वे यू राइट अ केमिकल रिएक्शन और अ केमिकल इक्वेशन। ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग को एक केमिकल इक्वेशन से मिल जाता है। क्या इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, द इंफॉर्मेशन व्हिच वी आर नॉट गेटिंग इज व्हाट, द रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब कितना फास्ट एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है। जैसे अगर एग्जांपल दूं कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को रस्ट लगता है, that will take maybe what 3 months 4 months 5 months depend, ठीक है। तो मुझे पता नहीं ना कितना टाइम लगने वाला है, तो दैट इज योर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट मतलब कितना टाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीट होने लगता है। तो ये केमिकल इक्वेशन डज नॉट टेल मी अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन, ये मुझे नहीं बता सकता भाई कितना टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ लिख दिया कि हाँ ये क्या इनिशियल चीजें हैं, ये फाइनल है, दैट्स इट। कितने टाइम में फॉर्म हुआ, we cannot say that. So this is a drawback of a chemical equation. It does not tell me about a rate of reaction. बाकी सब इंफॉर्मेशन मिल रहा है, कौन सा स्टेट है, प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है, गैस फॉर्म कर रहा है, कैटलिस्ट क्या है। व्हाट इज कैटलिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल कैटलिस्ट इज व्हाट which what changes the rate of reaction. changes मतलब it can increase also, it can decrease also, समझा। जो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन को फास्ट करता है या फिर स्लो कर सकता है, मतलब चेंज। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूंगा वापस रस्टिंग ऑफ आयरन का, अगर रस्टिंग ऑफ आयरन 3 महीने में हो रहा है, मुझे फास्ट करना है, मैं क्या करूंगा, एक आयरन नेल लूंगा, ठीक है, नेल को वाटर के अंदर डाल दूंगा और ऑक्सीजन गैस दे दूंगा, फटाफट 5 दिन के अंदर रस्टिंग हो जाएगा। So that is what basically catalyst which we are using. Catalyst will make the reaction faster or slower. So वो catalyst आता है यहाँ पे एरो के ऊपर। So ये सब इंफॉर्मेशन मुझे मिल सकता है कहाँ से, एक केमिकल इक्वेशन से। बट रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग को पता चलेगा कि हाँ चल कैटलिस्ट डाला है तो रेट ऑफ रिएक्शन आइदर फास्टर या स्लोअर हुआ है, कितना हुआ है एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता। सो अ केमिकल इक्वेशन कैन नॉट टेल मी, ठीक है, अबाउट अ रेट ऑफ रिएक्शन, बट रेस्ट ऑल थिंग्स वो मुझे बता सकता है। क्या क्या, प्रेसिपिटेट है, गैस गिवन ऑफ है, या फिर कौन सा स्टेट है, ठीक है, कैटलिस्ट कौन सा यूज किया हुआ है, ठीक है, कैसे सेपरेट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बिकॉज इट इज सेपरेटेड बाय अ सिंगल एरो, ये रहा, ठीक है। अभी काफी टाइम है ना, सिंगल एरो नहीं डबल एरो भी रह सकता है, कैसे, आई टेल यू। जैसे if let's say if I'm writing N2 plus H2 gives me NH3, ना ऐसे डबल एरो भी रहेगा, तो बोले सर डबल एरो मतलब क्या, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि ये तुम लोग का रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अगेन जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, समझो, उसको रिवर्सिबल बोलते हैं कि ये दोनों तो इसमें कन्वर्ट हो ही रहा है, ये वापस क्या बोलता है NH3, भाई मेरे को नहीं, मेरे को वापस N2 और H2 में कन्वर्ट होना है। दैट मींस योर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन व्हेन दे रिएक्ट टुगेदर दे फॉर्म NH3। NH3 वापस क्या बोलता है, नहीं भाई मेरे को ब्रेक डाउन होना है और वापस कन्वर्ट किस में होना है, N2 और H2। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो कल डबल एरो आया ऐसे, ठीक है, दैट मींस इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, समझा, क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इंफॉर्मेशंस आर गिवन इन अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो ये सब इंफॉर्मेशन लिखना, फॉर्मेट में लिखना कंपलसरी है। If you're not writing it, you are losing your marks. So all the information, state हो, catalyst हो, arrow हो, yes or no, gas, precipitate, arrow up, arrow down, arrow, सब बताना बहुत important है। Yes guys, यहाँ तक clear है? Very good. Okay, so we are done with this. ठीक है? Now the next is what? The condition. Condition for the what? The chemical reaction. क्या क्या condition है? ठीक है?
how do the condition works, ठीक है. So what they have written is what, one or more are the following condition for the necessary for chemical change. केमिकल चेंज होने के लिए कंडीशन कंपलसरी है कि ये अगर कंडीशन ट्रू है तो ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है, अदरवाइज केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो ही नहीं सकता. सो दिस आर द व्हाट कंडीशंस which we are going to start. So the first condition is what, mixing or a close contact. So whenever, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूं, if I write the example कि मेरे पास यहाँ पे दो सॉलिड है. So when two solids are in close contact, मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स हो रहा है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है. सो ये फर्स्ट कंडीशन है. अगर वो एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में है एंड दे आर गेटिंग रिएक्टेड, तभी क्या होगा, एक केमिकल इक्वेशन फॉर्म होगा और एक बेसिकली केमिकल रिएक्शन एग्जीक्यूट होगा और वो केमिकल इक्वेशन फॉर्म करेगा. सो इफ आई राइट द एग्जांपल मिक्सिंग इन क्लोज कांटेक्ट, सो इफ आई राइट हियर PbNO3, ठीक है, PbNO3 ट्वाइस, ठीक है, प्लस पोटेशियम आयोडाइड गिव्स KNO3 प्लस PbI2, ठीक है. यस और नो. नाउ दिस आर द टू सॉलिड्स. देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन सब लिखा है, ये सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे ये भी क्या कर रहा है, सॉलिड ही फॉर्म कर रहा है. सो व्हेन टू सॉलिड्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, ये दोनों सॉलिड एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में आएगा, एक दूसरे के साथ रिएक्ट होगा. अभी ऑब्वियसली डिसॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्यूशन फॉर्म नहीं कर सकते. सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है. यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों क्या है, मेरा सॉलिड है ना, तो दोनों एक क्लोज कांटेक्ट में. सॉलिड पार्टिकल, अगर इसका पार्टिकल ऐसा मैं ड्रॉ करूं और इसका पार्टिकल, तो दे बोथ आर इन क्लोज कांटेक्ट. So when they come in close contact, they form what, a product. Yes or no? So this is the first condition for a chemical reaction, ठीक है, और chemical equation to form. Okay, दोनों solid है तो close contact में होना चाहिए. Second, वैसे similar है, तो solution form करेगा, aqueous solution. जब भी वो liquid states में होंगे, कौन से state में, liquid state में. Very good. So we are talking about the second condition. क्या बोला है यहाँ पे, solution. In some cases the chemical reaction occurs when substances are mixed in either molten or aqueous state. मैंने अब भी बोला molten या aqueous state मतलब क्या हो गया, तुम लोग का semi liquid kind of. तो एक chemical equation reaction कभी परफॉर्म होगा, जब भी they come in contact in an aqueous state. इसके पहले दोनों सॉलिड था, अभी क्या रहेगा, aqueous या liquid state रहेगा. जब भी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है तब केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो रहा है. वेरी गुड, ठीक है. जैसे अगर मैं एग्जांपल वहां पे NaCl प्लस AgNO3, AgCl प्लस क्या फॉर्म करेगा, NaNO3. सो ये क्या है, ये एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है. ये भी तुम लोग का कौन सा एक्वस फॉर्म, मतलब NaCl एक्वस मतलब NaCl वाटर के साथ डिसॉल्व हुआ है, AgNO3 वाटर के साथ डिसॉल्व हुआ है एंड अभी दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. एक्वस मतलब डिसॉल्व इनसाइड अ वाटर, वाटर के अंदर डिसॉल्व करके ये एक्वस फॉर्म में बोला जाता है. ये एक्वस फॉर्म में, बोथ आर इन एक्वस फॉर्म. व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर, तभी तो ये रिएक्टेंट का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा. व्हेन दिस टू रिएक्टेंट्स आर इन एक्वस फॉर्म, इसके पहले में दोनों रिएक्टेंट सॉलिड फॉर्म में थे, ये दोनों अभी एक्वस फॉर्म में. देन दे व्हेन दे रिएक्ट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, वहां पे भी प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा था. यस और नो. सो दिस इज द सेकंड कंडीशन कि when they are in aqueous form they react, they mix, they form a solution, product. क्लियर है, yes or no. थर्ड कंडीशन, क्या थर्ड कंडीशन है, हीट. अभी अगर मैं हीट एनर्जी सप्लाई करूंगा तभी भी क्या होता है, केमिकल एनर्जी, ठीक है. अभी जरूरी नहीं हीट एनर्जी ऑलवेज मैं सप्लाई करूं, ठीक है. इफ हीट एनर्जी सप्लाइड और हीट एनर्जी टेकन आउट, ठीक है, हीट एनर्जी गिवन और हीट एनर्जी टेकन आउट, तभी भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है. एग्जांपल अब भी लिखा था CaCO3, यहाँ पे क्या आएगा, हीट का साइन, ये रहा, हीट इज गिवन, मतलब CaCO3 को हीट दिया है तो ये ब्रेक हो रहा है, क्या फॉर्म कर रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. सो ये भी कंडीशन होगा, अगर हीट एनर्जी सप्लाई किया या फिर हीट एनर्जी ले लिया, यहाँ पे सप्लाई किया या हीट एनर्जी ले लिया, तब भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है. सो ये कौन सा कंडीशन था, थर्ड कंडीशन, हीट सप्लाइड और हीट इज टेकन इन. समझा, हीट इज गिवन और हीट इज टेकन आउट, तभी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो सकता है. वेरी गुड. देन है लाइट एनर्जी. ये क्या, हीट है ना, हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. यहाँ पे भी क्या होगा, लाइट एनर्जी मुझे देना पड़ेगा या फिर लाइट एनर्जी लेना पड़ेगा. जैसे तुम लोग का फोटोसिंथेसिस, बायो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तुम लोग का फोटोसिंथेसिस कैन बी पॉसिबल ओनली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट का मतलब क्या है, लाइट एनर्जी. तो व्हेन लाइट एनर्जी इज टेकन, मतलब लाइट एनर्जी उसको दिया है तभी तो वो रिएक्शन परफॉर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा. सो दिस इज अगेन अ कंडीशन, लाइट एनर्जी दिया है तो ही वो रिएक्शन परफॉर्म.
हर एक में ऐसा नहीं होता है, कंडीशन सिलेक्टिव होता है, मतलब हर एक इक्वेशन, हर एक केमिकल रिएक्शन के लिए सिलेक्टिव कंडीशंस होता है, इसलिए बहुत सारे कंडीशंस है ना, हर एक के लिए एक बोलेगा नहीं लाइट एनर्जी चाहिए ही चाहिए, अभी यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट वाला लिखा नहीं इधर हीट नहीं लाइट एनर्जी चाहिए, तो नहीं होगा, हर एक के लिए अलग अलग कंडीशंस है, बच्चे लोग समझ रहे हैं तुम लोग को, ठीक है, हर एक रिएक्शन के अलग अलग कंडीशंस होते हैं, ठीक है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ही वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है, जैसे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए लाइट एनर्जी चाहिए ही चाहिए, सनलाइट चाहिए मुझे, नहीं तो नहीं होगा फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तुम लोग परफॉर्म करके देखो, एक ट्री को, एक छोटे से प्लांट को तुम लोग क्या करो, बंद कमरे में ब्लैक शैडो में रख दो, वो कभी फूड अपना प्रिपेयर नहीं करेगा, वो पूरा मुरझा जाएगा, क्यों, बिकॉज इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड, लाइट एनर्जी नहीं है, उसको वाटर दो, उसको ऑक्सीजन दो, सब दो, लाइट ही नहीं दे रहे हो, परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, यस और नो, सो दिस इज अ कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, सो अगेन लाइट एनर्जी इज अ कंडीशन, समझ रहा है, तो कौन सा फोर्थ कंडीशन क्या है, लाइट एनर्जी, वेरी गुड, ठीक है, हाँ, और एक एग्जांपल है लाइट एनर्जी का, मैं लिख देता हूं, मतलब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, जब यहाँ पे लाइट एनर्जी रहेगा तभी वो HCl फॉर्म करेगा कंपलसरीली, अगर ये दोनों को रिएक्ट करना है तो मुझे लाइट एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ये मेरा क्या है, कंडीशन है, कैटलिस्ट है, यू कैन से दैट, कंडीशन, भाई लाइट चाहिए मुझे, नहीं तो HCl फॉर्म नहीं करेगा वो, समझ रहा है तुम लोग, आई यू गाइस आर क्लियर, गेटिंग द पॉइंट्स, वेरी गुड, नेक्स्ट लाइट एनर्जी हो गया, then we have electricity, again electricity is what again a form of energy only, right, so heat energy हो, electricity हो, light energy हो, सब form of energy है, ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल दूं, water H2 plus O2 क्या फॉर्म करेगा, H2 in presence of electricity, ठीक है, NaCl in presence of electricity क्या फॉर्म करेगा, Na plus Cl2, ठीक है, ऑब्वियसली बैलेंसिंग आएगा, रुको मेरे को पता है ये बैलेंसिंग नहीं है, बैलेंसिंग अभी तक सिखाया नहीं, टेंशन मत लो, करेंगे, अभी के लिए नॉर्मल कंडीशन कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा तभी ही वाटर फॉर्म होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगा तभी Na और Cl2 होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी इज अगेन वन ऑफ द कंडीशन, समझ रहे तुम लोग को, कंडीशन है, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो ही फॉर्म कर पाएगा वो, यस, समझ रहे तुम लोग को, यस और नो, ठीक है, ये रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होगा, H2O gives इलेक्ट्रिसिटी पास किया तभी H2 plus O2 में होगा ब्रेक डाउन, ये भी क्या हो रहा है, NaCl ब्रेक डाउन हो रहा है, समझा, ये सुनो, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं किया ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, सो अगेन इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द कंडीशन, कौन सा, फिफ्थ कंडीशन, we'll start with the what, sixth condition, we are done with five condition, so sixth condition is what, your pressure, now sometimes when a reaction is performed तो condition होता है कि pressure, ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं, हमने ऑलरेडी ऐसा एक एग्जांपल किया हुआ है, N2 plus H2, याद आ रहा है रिवर्सिबल का, NH3, सो यहाँ पे ठीक है, तुम्हारा N2 NH2 दोनों कौन से गैसियस फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, गैस, अब ये दोनों हम लोग को पता है कि प्रेशर कैन बी अप्लाइड ओनली ऑन गैसियस, प्रेशर कैन नॉट बी अप्लाइड ऑन सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस नहीं हो सकते, बट गैस हो सकती है, दोनों गैसेस फॉर्म में, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करूंगा ये दोनों पे, ठीक है, प्रेशर जितना ज्यादा अप्लाई करूंगा उतना अमोनिया ज्यादा फॉर्म होगा, तो कंडीशन, greater the pressure applied, greater is the product form, greater is the yield form, yield का मतलब ये प्रोडक्ट होता है जो फाइनल फॉर्म हो रहा है, तो प्रेशर जितना ज्यादा अप्लाई करो, कंडीशन क्या है, प्रेशर ज्यादा अप्लाई करो जितना प्रेशर उतना ज्यादा क्या होगा, अमोनिया फॉर्म होगा, तो ये कौन सा कंडीशन था, सिक्स्थ कंडीशन, ठीक है, so this was the sixth condition and now the last condition, seventh condition, जिसके दो पार्ट हैं, ठीक है, the condition says that name of the condition is catalyst, catalyst का मतलब होता है which changes the rate of reaction, अभी मैंने बताया तुम लोग को, rate of reaction मतलब क्या होता है, जो कितना फास्टर है कितना स्लोअर हो रहा है, उसको रेट मतलब टाइम, कि कितने टाइम में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, सो जो रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट या रिटार्ड करता है, हम लोग ने देखा एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन फिजिक्स में, यहाँ पे वो एक्सेलरेट मतलब जो इंक्रीज कर रहा है, रिटार्डेशन जो डिक्रीज कर रहा है, ये सुनो, सो द रेट ऑफ रिएक्शन जिसका एक्सेलरेट और रिटार्ड कर रहा है, ठीक है, उसको वो सब्सटेंस को बोलते हैं कैटलिस्ट, बट दैट कैटलिस्ट विल नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, वो सिर्फ क्या करेगा, एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब वो चेंज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, फास्टर या स्लोअर, दैट्स इट, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हाँ, बाय द वे देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्हाट कैटलिस्ट, वन इज योर पॉजिटिव कैटलिस्ट जो एक्सेलरेट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, सेकंड है
नेगेटिव कैटलिस्ट जो डीएक्सेलरेट करेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करेगा। देखते हैं यहाँ पे H2O2 MnO2 gives me H2O plus O2। तो ये तुम लोग का पॉजिटिव कैटलिस्ट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है। ठीक है, मैं और एक एग्जांपल दूंगा पॉजिटिव कैटलिस्ट का, डोंट वरी। MnO2 दिख रहा है किधर भी वो रिएक्शन में पार्ट ले रहा है, वो इधर देखो, इधर देखो, ये H2O2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही है किधर MnO2 है, मैंगनीज है किधर नहीं है। मतलब ये सिर्फ हेल्प कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए, ये खुद पार्ट नहीं ले रहा रिएक्शन में, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है किधर भी मैंगनीज है नहीं है। सो मैंगनीज ऑक्साइड इज जस्ट हेल्पिंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये तो डेफिनेशन है कैटलिस्ट का, समझा अभी कि ये रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, वो सिर्फ हेल्प करेगा कि भाई जल्दी फटाफट रिएक्शन हो जा या फिर रिएक्शन स्लो हो जा। ये है पॉजिटिव कैटलिस्ट, तो रिएक्शन फास्टर हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल मैंने बोला, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मतलब जो तुम्हारे बॉडी के अंदर कैटलिस्ट, जो तुम्हारे बॉडी के अंदर एक कैटलिस्ट है जिसका नाम है एंजाइम। बायो के अंदर सबने पढ़ा रहेगा, ठीक है, 9th 10th में तुम लोग को पता रहेगा। ठीक है, कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मतलब जो तुम्हारे बॉडी के अंदर एंजाइम प्रेजेंट है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। अभी मैं तुम लोग को बोलूं कि शाम को तुम लोग ने एक पूरा बड़ा पिज्जा खा लिया, ठीक है, 4-5 घंटा हो गया, 6 घंटा हो, भूख ही नहीं लग रहा तुम लोग को। ठीक है, क्यों? बिकॉज तुम्हारे बॉडी के अंदर एंजाइम नहीं है, बहुत कम अमाउंट में। ठीक है, क्यों? बिकॉज वो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। जितना फूड फास्ट डाइजेस्ट होता है मतलब उतना ज्यादा एंजाइम तुम्हारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। एंजाइम करता क्या है? कैटलिस्ट है, वो ब्रेक करेगा फूड को जो तुम लोग ने खाया, वो पिज्जा खाया उसको फटाफट ब्रेक कर देगा, फटाफट डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, काफी लोगों को 2 घंटे में भूख लग जाता है, काफी लोगों को 10 घंटे तक नहीं लगता है। ठीक है, क्यों? बिकॉज एंजाइम, हर एक बॉडी के अंदर एंजाइम अलग अलग अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सो एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल मतलब जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जो हेल्प करता है फूड को फटाफट डाइजेस्ट होने में, समझा? अगेन अ पॉजिटिव कैटलिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर कर रहा है। यस, देन वी हैव नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट व्हिच डीएक्सेलरेट मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करेगा। दैट्स इट, उतना ही याद रखो। एग्जांपल्स नहीं है तुम्हारे क्वेश्चन में, डोंट वरी। ठीक है, very good, so we are done with the conditions, we are done with the conditions, very good, so we are done with the conditions। ठीक है, how many? 7 conditions। now there is something called as what? promoter। ठीक है, एक चीज है जो तुम लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ा देना चाहता हूं मैं, प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर मतलब क्या होता है? substance that influence the rate of chemical reaction by improving the efficiency of catalyst are called as promoters। मतलब the absence of catalyst, promoter alone cannot increase the rate। अभी कैसे होता है ना कि कैटलिस्ट को भी, ठीक है, अभी अगर जो कैटलिस्ट है, चलो रिएक्शन ही लिखता हूं मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे N2 plus H2 gives NH3 वाला एग्जांपल है। यहाँ पे मैं अगर MO लिखता हूँ, मोलिबीडियम, MO stands for मोलिबीडियम, एंड साथ में है आयन Fe। तो Fe is your catalyst and मोलिबीडियम is your promoter। सो अगर प्रमोटर प्रेजेंट नहीं है तो तुम्हारा जो आयन, जो कैटलिस्ट है, वो क्या कर पाएगा? परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसका एफिशिएंसी नहीं रहेगा अच्छा। सो प्रमोटर क्या करता है? कैटलिस्ट को पुश करता है कि भाई फटाफट तू काम कर, ठीक है, और रिएक्शन को फटाफट परफॉर्म कर। सो प्रमोटर MO इज मोलिबीडियम, अगेन एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स है ना, वैसे मोलिबीडियम भी एक एलिमेंट है जो एज अ प्रमोटर यहाँ पे एक्ट कर रहा है, जो प्रमोट कर रहा है, जो पुश कर रहा है कैटलिस्ट को कि फटाफट तू एफिशिएंसी बढ़ा अपना भाई, फटाफट काम कर, फटाफट इसको NH3 में कन्वर्ट कर, वो प्रमोटर है। समझे? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तुम लोगों को दिया, प्रमोटर व्हिच जस्ट हेल्प्स द कैटलिस्ट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ व्हाट? अ रिएक्शन। क्लियर? यस, वेरी गुड। चलो now as we are done with the condition, I am starting with what? Types of reaction। ठीक है, नोट डाउन फटाफट, चलो नोटबुक निकालो and लिखो types of chemical equation। there are 4 types of chemical reaction। ठीक है, I am starting with the first type of chemical reaction which is the easiest। ठीक है, so first type of chemical reaction, ठीक है, heading लिख रहा हूं, there are 4 types of chemical reaction। there are how many? 4 types, 4 types of chemical reaction। first, ठीक है, फर्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसाइज रिएक्शन। कॉम्बिनेशन और सिंथेसाइज एक ही चीज हुआ। उसमें बेसिकली कैसे होता है ना, ठीक है, कि तुम लोग का क्या रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा ना कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स रहेंगे, प्रोडक्ट एक ही रहेगा।
सिंथेसाइज और कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन रिएक्शन भी समझ लो कि दोनों चीज ऐड हो गया और एक ही प्रोडक्ट फॉर्म किया। मतलब अगर जनरल लिखूं मैं a प्लस बी गिव्स मी ए बी। सो यहाँ पे कितने रिएक्टेंट्स है? दो रिएक्टेंट्स है। प्रोडक्ट कितना है? सिर्फ प्रोडक्ट एक। सो ऑलवेज सिंथेसाइज कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट रहेगा। क्यों? बिकॉज दे आर एडिंग। ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके ऐड होके ये फॉर्म कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एडिशन कॉम्बिनेशन या सिंथेसाइज रिएक्शन, जहां पे देयर आर टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स बट देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज योर एडिशन, सिंथेसाइजेशन और कॉम्बिनेशन। Okay, so let's take an example of what combination, synthesization और addition reaction। ठीक है, जैसे हम लोग ने क्या देखा कि a plus b, ठीक है, will give me what? ab। ये जनरल फॉर्मेट है। डेफिनेशन क्या है? when two or more than two reactant combine to form a single product is known as your what? Combination reaction। कि two or more than two reactants or substance when combined together they form a single product is known as your combination, synthesization और addition reaction। Let's take example। ऑलरेडी हम लोग ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन will give me carbon dioxide। yes, कंडीशन तो रहेगा ही। सेवन कंडीशन में कुछ ना कुछ कंडीशन रहेगा। जैसे यहाँ पे कंडीशन है हीट, ठीक है, जैसे N2 plus H2 will give me NH3। कंडीशन क्या है यहाँ पे? प्रेशर। याद है तुम लोग को? yes or no? फिर जैसे एग्जांपल यहाँ पे दूंगा कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन gives what? HCl। ठीक है, कंडीशन क्या था यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी। याद है? तो सब जगह पे देखो एक ही प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। देयर इज ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट बट टू और मोर देन टू व्हाट? रिएक्टेंट्स है। टू और मोर देन टू रिएक्टेंट्स सिंगल प्रोडक्ट है। सो ये जनरल रिएक्शन है ये, और ये तुम लोग का एक्चुअल रिएक्शन है। ठीक है, सो दिस वाज अ फर्स्ट टाइप ऑफ व्हाट? योर केमिकल रिएक्शन व्हिच इज नोन एज कॉम्बिनेशन, सिंथेसाइजेशन और एडिशन रिएक्शन। बहुत सारे एग्जांपल तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। सब सेम ही है, सबका यही फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, यू कैन गो थ्रू दैट, यू हैव टू लर्न दैट, देयर इज नो अदर वे। ठीक है, यू हैव टू लर्न दैट फॉर श्योर। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू द व्हाट? सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच इज योर displacement reaction, which is your displacement reaction। ठीक है, so what we'll do, ये वीडियो में हम लोग दो ही करेंगे, बाकी दो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन व्हिच वी आर डूइंग राइट नाउ। ठीक है, so what is the displacement reaction? is what? डिस्प्लेस कर रहा है, इसको रिप्लेस कर रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि तुम लोग के स्कूल के अंदर फुटबॉल मैच है, ठीक है, अभी सेमीफाइनल चल रहा है। रोहन करके एक लड़का है विच इज द बेस्ट प्लेयर इन योर फुटबॉल टीम, बट ही इज इंजर्ड राइट नाउ। सेमीफाइनल है, इंजर्ड है। उसकी जगह पे और कोई लड़का प्ले कर रहा है जो ओके ओके है। ठीक है, बट अभी लेट्स से कुछ भी करके सेमीफाइनल चलो जीत गए, चलो लक से। अभी फाइनल है, रोहन फिट हो गया, तो रोहन क्या करेगा? जो प्लेयर था उसको रिप्लेस करेगा, बिकॉज वो बेटर नहीं है। रोहन इज अ बेटर प्लेयर, सो रोहन विल डिस्प्लेस व्हाट? अ लेस डिजर्विंग प्लेयर, मतलब जो अच्छा प्लेयर नहीं उसको रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे भी वैसे ही है। नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कैसे होता है? यहाँ पे आता है केमिस्ट्री है तो रिएक्टिविटी आता है कि जो हायर रिएक्टिविटी वाला, जैसे यहाँ पे था रोहन, हायर क्या था? परफॉर्मेंस वाला था, तो वो लोअर परफॉर्मेंस वाले को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा कि भाई तू जा, फाइनल है, रोहन खेलेगा। यहाँ पे भी ऐसी है, एलिमेंट विद अ हायर रिएक्टिविटी विल डिस्प्लेस विद अ लोअर रिएक्टिविटी। जो एलिमेंट हायर रिएक्टिविटी वाला है वो लोअर रिएक्टिविटी वाले को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। याद रहेगा तुम लोग को ये। ठीक है, मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज लिख रहा हूँ तुम लोग के सामने, उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, फर्स्ट लेट मी जस्ट राइट द रिएक्टिविटी सीरीज, तो इसका शॉर्टकट बताऊंगा सो दैट तुम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है तुम लोग का? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के बाद है तुम लोग का यहाँ पे लिखता हूँ Ag, Au और प्लैटिनम। तो ये तुम लोग का रिएक्टिविटी सीरीज है। ठीक है, ये लास्ट थ्री एलिमेंट्स है। ये कौन से लास्ट थ्री एलिमेंट्स है? सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिएक्टिविटी किसका है? पोटेशियम का। ठीक है, पोटेशियम का इज हाईएस्ट रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन है? पोटेशियम है। ठीक है, सो
ये तुम लोग का रिएक्टिविटी सीरीज है व्हिच यू हैव टू रिमेंबर कि रिएक्टिविटी सीरीज कैसे होता है. स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. सो यहाँ पे भी वैसे होगा, जो हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाला है वो लो वाले को डिस्प्लेस करेगा. एक एग्जांपल देखेंगे, डोंट वरी. अगर मैं तुम लोग को बताऊं कि मेरे पास हाँ, पहले जनरल रिएक्शन देख लेते हैं. जनरल रिएक्शन क्या है तुम लोग का, AB प्लस सी गिव्स मी AC प्लस B. मतलब C क्या है, जिसका रिएक्टिविटी हायर है, वो क्या कर रहा है, B को डिस्प्लेस कर रहा है. यस और नो. देखते हैं एक रिएक्शन. लेट्स टेक वन एग्जांपल फॉर दिस. ओके, तो मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूं. CuSO4 प्लस Zn. अभी देखते हैं क्या है यहाँ पे. ठीक है, विल चेक. यहाँ पे मेरे पास CuSO4 है. कॉपर कहाँ पे है, किधर है कॉपर, ये रहा कॉपर. जिंक कहाँ पे, ये रहा. सो जिंक हायर है, जिंक का रिएक्टिविटी हायर है कॉपर से. तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा. दैट मींस जिंक की जगह पे कॉपर आ जाए, कॉपर की जगह पे जिंक आ जाएगा. यस और नो. सो अगर ये रिएक्शन वापस मैं लिखूं यहाँ पे, ठीक है, इफ आई राइट दिस पर्टिकुलर रिएक्शन हियर, ठीक है, देखो यहाँ पे CuSO4 प्लस Zn. तो कॉपर के ऊपर जो भी है ना, ये जितने भी एलिमेंट है कॉपर के ऊपर, वो सब इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं कॉपर को, बिकॉज वो हायर है रिएक्टिविटी. यहाँ पे जिंक लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu. सिंपल. Zn ने Cu को रिप्लेस किया, ये रहा. क्यों, बिकॉज Zn का रिएक्टिविटी हायर है, कॉपर का रिएक्टिविटी लोअर है. जिंक का रिएक्टिविटी हायर है, कॉपर का रिएक्टिविटी लोअर है. यस और नो. लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स. ओके, चलो और एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम लोग को. मैं लेता हूं यहाँ पे ZnCO3 प्लस Fe. क्या हुआ, ZnCO3 प्लस Fe. ठीक है, जिंक कार्बोनेट ZnCO3. Zn किधर है, ये रहा. ओके सॉरी, FeCO3 प्लस Zn ये लेते हैं. चलो, तो FeCO3 इज व्हाट, आयन व्हाट, कार्बोनेट. ठीक है, अभी आयन कार्बोनेट और जिंक यहाँ पे है, तो जिंक का रिएक्टिविटी हायर है किससे, आयन से. तो जिंक क्या करेगा, उसको डिस्प्लेस करेगा, क्या फॉर्म करेगा, ZnCO3 प्लस Fe. बस इतना ही कर रहा है. जिसका रिएक्टिविटी हायर है वो लोअर रिएक्टिविटी वाले को डिस्प्लेस करेगा. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. ओके, MgCO3 प्लस Na. ठीक है, क्या है Na, ये रहा. Mg इधर है, Na का रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो Na क्या करेगा, Mg को रिप्लेस करेगा, क्या फॉर्म करेगा, NaCO3 प्लस Mg. बस और कुछ नहीं किया. दिख रहा है, हायर रिएक्टिविटी वाला लोअर को डिस्प्लेस करेगा. बस इतना ही है. उसके लिए ये रिएक्टिविटी सीरीज आना चाहिए तुम लोग को. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि हायर रिएक्टिविटी लोअर रिएक्टिविटी वाले को डिस्प्लेस करेगा. सोडियम हायर था तो उसने मैग्नीशियम को किया, जिंक हायर था तो उसने Fe को किया, जिंक यहाँ पे वापस हायर है कॉपर से तो उसने कॉपर को कर लिया. अभी क्वेश्चन आता है, सर ये याद कैसे रखें. मैं हूं ना बेटा, टेंशन नहीं लेने का है. शॉर्टकट मस्त. ठीक है, मैं तुम लोगों को सो हाउ टू रिमेंबर रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, मैंने सब नाम लिख लिया है, देखो यहाँ पे. ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा. आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गाय. ठीक है, अभी कैसे है ना, अभी प्लीज, P स्टैंड फॉर व्हाट, पोटेशियम. स्टॉप, S स्टैंड फॉर सोडियम. कॉलिंग, C स्टैंड फॉर कैल्शियम. मी, M स्टैंड फॉर मैग्नीशियम. अक्यूट मतलब क्या रहेगा, एल्यूमिनियम. A स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम. जेब्रा के जगह पे, Z के जगह पे जिंक आ जाएगा. देन है I मतलब क्या रहेगा, आयन. लाइक हर, लाइक L है, L की जगह पे आएगा लीड मतलब Pb है. हर, H की जगह पे आएगा हाइड्रोजन. कॉलिंग की जगह पे वापस क्या आएगा, यहाँ पे कॉपर. ऊपर वाले में कॉलिंग में क्या है, कैल्शियम. नीचे वाले कॉलिंग में क्या है, कॉपर. ये चीज याद रखो, कंफ्यूजन मत क्रिएट करना. ठीक है, फिर यहाँ पे मर्क्यूरी के लिए कुछ भी नहीं, तो मर्क्यूरी याद रखना पड़ेगा. ठीक है, फिर वापस है स्मार्ट, तो क्या रहेगा, स्मार्ट के लिए S के लिए सिल्वर Ag. गाय के लिए यहाँ पे है गोल्ड Au. और वापस प्लैटिनम के लिए कुछ नहीं है. सो मर्क्यूरी और प्लैटिनम के लिए शॉर्टकट नहीं है, बाकी सब शॉर्टकट है. कैसे याद रखना है, मैं रिपीट करता हूँ. Please stop calling me a cute zebra. Please
स्टॉप, नोट डाउन कर लो तुम लोग फटाफट चाहिए तो, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में मैं तुम लोग को दे दूंगा, टेंशन मत लो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गाय। ये शॉर्टकट है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग स्मार्ट गाय। ये तुम लोग का शॉर्टकट है, ये याद रखोगे सब एलिमेंट फटाफट अच्छे से याद हो जाएगा। फिर तो अपने को पता है क्या करना है, रिप्लेस कर रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। हायर रिएक्टिविटी वाला लोअर रिएक्टिविटी वाले को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट्स इट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और कुछ भी नहीं है डिफिकल्ट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होगा, हायर वाला लोअर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, दैट्स इट, उतना याद रखना है। एग्जांपल ऑडियो हम लोग ने देख लिया, वी आर डन विद टू टाइप्स ऑफ reaction, chemical reaction. Next video में we are going to study what next two type of reaction, ठीक है। Any doubts you can contact me, thank you.